नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त हैं ना? घर में रहकर ऑनलाइन पाठ देख रहे हैं ना? बच्चों, आप घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ने लिखने में व्यस्त रहिए। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी सीखें SD अलाउद्दीन। बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा गाने वाली चिड़िया का दूसरा भाग सीखेंगे। पहले भाग में हमने क्या सीखा है, सोचिए। हाँ बच्चों, एक राजा सुंदर महल में रहता था। संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आया करते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में गाने वाली चिड़िया के बारे में लिखा था। चिड़िया यहीं के पास वाले जंगल में रहती थी। यात्रा वृत्तांत पढ़कर राजा गाने वाली चिड़िया को देखना चाहा। वह अपने सैनिकों को चिड़िया पकड़ लाने के लिए जंगल में भेज दिया था। सैनिक एक लड़की की सहायता से उस गाने वाली चिड़िया को राजा के दर्शन करवाने में सफल होते हैं। चिड़िया उड़ती हुई आकर राजा के दरबार में मधुर आवाज़ में गाने लगती है। संगीत सुनकर राजा बहुत खुश होता है। चिड़िया से अनुरोध करता है कि वह मेरे पास यहीं राज दरबार में रहे। चिड़िया रहने के लिए राज़ी हो जाती है। उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाया जाता है। सारे राज्य में सभी चिड़िया के बारे में ही चर्चा करने लगते हैं। चिड़िया अपने संगीत से धूम मचा दी थी। बच्चों, यहाँ तक हमने सीखा था। आगे देखते हैं क्या होता है। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उन सब से मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा लें। एक दिन राजा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, संगीत संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज़ की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज़ में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। खेत, పొలము, याद, ज्ञप्ति, सारी प्रजा, ప్రజలందరూ, चिंता, बाध, कमज़ोर, బలహీన, जान में जान आना, నిశ్చింతగా ఉండడము, పోయిన ప్రాణము తిరిగి రావడము అని కూడా అనొచ్చు। बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक में प्रथम प्रेरणा होती है, दूसरे में द्वितीय प्रेरणा होती है। देखते हैं सुनना इस शब्द का प्रथम प्रेरणा शब्द क्या है? सुनाना। द्वितीय प्रेरणा शब्द सुनवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। उसी प्रकार लिखना क्रिया का लिखाना, लिखवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। करना, कराना, करवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। बच्चों, ऐसे शब्द जब भी पाठ में आए तो अपने अध्यापक से पूछकर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। बच्चों,
अब देखते हैं एक वचन और बहुवचन। जब किसी एक वचन के साथ विभक्ति हो तो, जैसे खेत में, इसका बहुवचन रूप विभक्ति के साथ बताओ। खेतों में, खेत में, खेतों में। घर में, घरों में। बकरी को, बकरियों को। कलम को, कलमों को। पेड़ पर, पेड़ों पर। चिड़िया को, चिड़ियों को। किसान की, किसानों की। ఓ రోజు పొలాల్లో కష్టపడి పనిచేసే రైతులు పక్షికి గుర్తుకొచ్చారు. వారిని కలవడానికి పక్షి పొలాల దిక్కు వెళ్ళిపోయింది. పక్షి పోయేసరికి రాజు చాలా బాధపడుతూ అనారోగ్యానికి గురవుతాడు. రాజును ఎలాగైనా కాపాడుకోవాలని ప్రజలందరూ బాధపడసాగారు. ఓ రోజు రాజు బలహీన స్వరంతో సంగీత్ సంగీత్, నాకు పక్షి పాట వినిపించండి అంటాడు. అప్పుడే పక్షి మధురంగా పాడసాగింది. పక్షిని చూసిన ప్రజలకు పోయిన ప్రాణము తిరిగి వచ్చినట్టయింది. बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दो। राजा क्यों अस्वस्थ हो गए थे? अस्वस्थ होना అంటే అనారోగ్యానికి గురవడం. ఎందుకు అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। अपनी प्रिय चिड़िया महल से चले जाने के कारण राजा अस्वस्थ हो गए थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चिड़िया किसानों के पास क्यों गई थी? क्यों गई थी? ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది? हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं। दिन भर मेहनत कर थके हुए किसानों की थकान अपने मधुर गाने से दूर करने के लिए चिड़िया किसानों के पास गई थी। आइए बच्चों, कहानी आगे बढ़ाकर जानेंगे कि अंत में क्या होता है। किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गए। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूँगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊँगी, आपको भी अपना संगीत सुनाऊँगी। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया। तुम मज़दूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मज़दूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता हैं। नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। लौट आना, तिरिगी वच्चुटा, मजदूर, श्रमिकुलु। एक वचन और बहुवचन देखेंगे बच्चों। किसान के द्वारा एक वचन है, इसका बहुवचन किसानों के द्वारा। किसान के लिए बताओ बहुवचन, किसानों के लिए। बात ने, इसका बहुवचन बातों ने। थाली में, థాలియోं में। రాజుగారి అనారోగ్యం గురించి రైతులతో తెలుసుకున్న పక్షి వెంటనే రాజుకు సంగీతాన్ని వినిపించడానికి చేరుకున్నది. పక్షి పాట సాగే కొద్దీ రాజుగారు అనారోగ్యం నుండి కోలుకుంటారు. నా వద్ద ఉండు పక్షి అని అడిగినప్పుడు, నేను ఇక్కడ ఉండలేను, కష్టపడి పనిచేసే వారికి రోజు నా పాట వినిపించాలి, వారి అలసటను దూరం చేయాలి. నేను ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను,
ప్రతిరోజు వచ్చి మీకు సంగీతాన్ని వినిపిస్తాను అంది పక్షి. పక్షి మాటలు రాజుపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఓ పక్షి, నువ్వు చాలా గొప్పదానివి. రైతులు, శ్రామికుల కొరకు ఇక్కడ లభించే రాజభోగాలను కూడా త్యాగం చేయాలనుకుంటున్నావు. అలాంటప్పుడు నేను వారికి ఏమీ చేయలేనా? తప్పకుండా మహారాజా, శ్రామికుల, రైతుల గురించి ఆలోచించాలి. వారికి తగిన సహాయం చేయడం మన కర్తవ్యం కూడా. ఎందుకంటే వారు మా సుఖదాతలు మరియు అన్నదాతలు కూడా అంది పక్షి. प्रश्नों के उत्तर दो. मज़दूरों और किसानों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? हाँ हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं. मज़दूरों और किसानों के बारे में सोचना और उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता भी हैं. कुछ पक्षियों के नाम बताइए. आसान प्रश्न है बच्चों, सोचिए. हाँ हाँ, तोता, मैना, मोर, नीलकंठ, चील, कौवा, कबूतर, बाज, बगुला, बुलबुल आदि. बच्चों, यह देखिए, क्या है यह? हाँ हाँ, कारक और विभक्तियाँ हैं. हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं. कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक. इनकी अलग अलग विभक्तियाँ भी हैं. कर्ता कारक की विभक्ति ने है, कर्म कारक की विभक्ति को है, करण कारक की विभक्ति से के द्वारा है, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक है अरे अजी. बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति विभक्तियों से करना सीखेंगे. नंबर 1, राजा सुंदर महल डैश रहता था. बताइए, राजा सुंदर महल में रहता था. दूसरा, राजा डैश अस्वस्थता दूर हो गई. राजा की अस्वस्थता दूर हो गई. तीसरा है बच्चों, राजा डैश कहा. सोचिए, राजा ने कहा. मैंने हंस डैश कभी नहीं देखा. हाँ हाँ बच्चों, मैंने हंस को कभी नहीं देखा. पांचवा, पाठ डैश चित्र देखिए. पाठ का चित्र देखिए. छठवां है बच्चों, राधा डैश पुत्र. राधा का पुत्र. उसी प्रकार मोहन डैश पुत्री. मोहन की पुत्री. राधा का पुत्र, मोहन की पुत्री. आठवां है बच्चों, देश डैश नागरिक. बताइए, देश के नागरिक. बच्चों, आपको आज का पाठ कैसा लगा? समझ गए ना? बच्चों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए. अगले पाठ में आपसे फिर मिलेंगे. धन्यवाद. खुदा हाफिज़. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग